डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 7। हमें यहां पर मीनार की हाइट ज्ञात करनी है। ये है ग्राउंड का एक पॉइंट है। इस ग्राउंड पर एक भवन है। भवन की हाइट कितनी है? भवन की ऊंचाई है 20 मीटर और इसी भवन के ऊपर एक मीनार खड़ी है जिसकी हमने ऊंचाई मान ली है h मीटर। भवन के एक पॉइंट से, ग्राउंड के एक पॉइंट से मीनार के फुट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, उन्नयन कोण है, वो कितना है? 45 अंश। इस सेम पॉइंट से मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना है? 60 अंश। अब हमें निकालना है मीनार की ऊंचाई। अब हमारे पास दो त्रिभुज, दो राइट एंगल हो गए, दो समकोण त्रिभुज, एक ये ए बी सी, दूसरा हो गया ए बी और डी। तो पहला हमने ले लिया समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा का मान यहाँ पर कितना है? इतने ए बी सी में 45। तो tan 45 बराबर लंब कितना हो गया है? 20 और आधार कितना हो गया? x। हम लोग जानते हैं tan 45 का मान जो है वो कितना होता है? 1 बराबर 20 बटा x। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कैंची गुणा करेंगे तो x और 1 की गुणा x और 20 एक कम 20 मीटर आ गया। लेकिन हमें x नहीं चाहिए, हमें h चाहिए। अब दूसरा वाला समकोण त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज ए बी डी और tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा यहाँ पर ए बी डी में tan 60, लंब कितना हो गया है? BD, लंब कितना हो गया? BD। ये h है, ये 20 है, तो टोटल कितनी हो गई? 20 प्लस h। तो हम BD की जगह कितना लिख देंगे? 20 प्लस h और बटे AB का मान कितना है? x। अब कैची गुणा करेंगे, √3x बराबर 20 प्लस h। अब हमें x गायब करना क्योंकि हाइट चाहिए है, तो x का मान रखने पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, तो x की जगह हमारे कितना निकाला था? 20। तो 20 यहाँ पर x की जगह रखेंगे, √3 गुणा 20 बराबर 20 प्लस h। तो 20 √3 बराबर कितना हो गया? 20 प्लस h। तो हम 75 कर लेंगे, 20 को इधर भेज दिया, ये इधर बचा h। तो h बराबर 20 √3 माइनस 20। तो h बराबर 20 कॉमन ले लिया, कितना बचेगा? √3 माइनस 1, 20 से 20 कट गया, कितना बचा? √3, 20 से करना 20 √3 माइनस 1 मीटर। कुछ आया कि नहीं? अभी स्टार्ट कर दियो का। नंबर 8, ये है ग्राउंड और एक है पेडेस्टल जिसकी हाइट हमने मानी है h, और पेडेस्टल के ऊपर एक स्टेचू यानी मूर्ति लगी है जिसकी हाइट है 1.6 मीटर। अब बताया ग्राउंड के किसी पॉइंट से पेडेस्टल के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना है? 45। पेडेस्टल के ग्राउंड के सेम पॉइंट से जो स्टेचू है उसके शिखर का उन्नयन कोण है वो कितना है? 60। अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना है? पेडेस्टल की हाइट ज्ञात करना है। तो ये देखिए 1.6 है, ये है h, तो टोटल कितनी हो गई? 1.6 प्लस h। अब 1.6 प्लस h डिस्टेंस ए बी सी, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में इन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। अब हमें लिखना है वही tan 45 इक्वल टू लंब बटे आधार। tan 45 का मान 1, लंब कितना है? h, आधार कितना है? x, जिसका कोई नहीं उसका 1, तो h इक्वल टू कितना आएगा? x। ये समीकरण नंबर 1 बना लिया करो। उसके बाद दूसरा भी, जितने भी ट्रायंगल बनेंगे राइट एंगल ट्रायंगल उतने लेंगे हम। 2 बने हैं, ए बी और डी, सी नहीं, ए बी और डी। तो हमें समकोण त्रिभुज ए बी डी, समकोण त्रिभुज ए बी डी में
कितना एंगल है? अब देखिए ABD में कितना है, यहां से यहां तक tan 60 इक्वल टू लंब बटे आधार। अब tan 60 का मान कितना होता है? √3, और लंब देखिए यहां तक आएगा ये ABD, तो लंब कितना हो गया? 1.6 प्लस h, आधार कितना हो गया है? x। अब जिसका कोई नहीं उसका 1। अब कैंची की गुणा करेंगे, √3x इक्वल टू 1.6 प्लस h। अब हमें h निकालना है, x गायब करना है क्योंकि हाइट हमें चाहिए, तो x की जगह कितना रख दें? h दोनों तरफ होगा, h निकल आएगा। तो x का मान रखने पर इसी समीकरण में, तो x का मान रखने पर, x का मान रखेंगे तो कितना आएगा? देखो x का मान, x की जगह कितना रखें बताइए? h बराबर 1.6 प्लस h। अब देखिए इसको हम पक्षांतर करेंगे। अभी हमने इस पर लिखा पक्षांतर में हमने क्या लिखा है, कहाँ पे है? ये माइनस वाला बराबर के दूसरी तरफ प्लस वाला बराबर के दूसरी तरफ, तो ये प्लस है तो इधर आएगा कितना? हाँ, बराबर 1.6। तो दोनों तरफ लिखा है तो इसको कहेंगे कॉमन, तो कॉमन हम निकाल लेंगे h, तो अंदर कितना बचे? h कट गया, √3। अब h से h कटेगा, माइनस का 1 बराबर 1.6। क्या हम इसको रफ कर दें? बना लिया है। अभी हमने पक्षांतर में लिखा है कि गुणा वाली चीज, गुणा वाला किस में जाएगा? बटे में। तो h के ये गुणा में लिखा है तो 1.6 बटे में √3 मीटर। लेकिन हम कभी भी अंडर रूट में संख्या नीचे नहीं रखते हैं, हम परिमेयीकरण कर देते हैं, रेशनलाइजेशन कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे? माइनस लगा है तो अंश व हर को कितने से? √3 प्लस 1 से गुणा करने पर मल्टीप्लाई √3 प्लस 1 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो देखिए सवाल h बराबर 1.6 √3 माइनस 1, ऊपर नीचे गुणा करिए, √3 प्लस 1 बटे √3 प्लस 1। जब भी हमने परिमेयीकरण किया है तो नीचे ये जरूर बन गया है a माइनस बी और a प्लस बी। तो कितना हो जाता है? a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो h बराबर 1.6 √3 प्लस 1 √3 का वर्ग। जैसे √3 का वर्ग करेंगे तो स्क्वायर, ये √ और स्क्वायर दोनों हट जाएंगे, कितना बचेगा? 3 माइनस 1 का वर्ग, 1 गुणा 1 बराबर 1। तो h बराबर कितना? 1.6 √3 प्लस 1 और बटे में 2, 2 अठी 16। तो आंसर आ गया h इक्वल टू 0 इधर लगा लो, अच्छा लगेगा, 0.8 √3 प्लस 1 मीटर।